मोअज़्ज़ज़ हज़रत गिरामी, यकीनन आप सब इतने तहम्मुल के साथ, इतने खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और सभी सुनना चाहते हैं आज के हमारी इस तकरीब के गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट को, कि जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज हम सब उनके ऑनर में यहाँ मौजूद हैं। और मैंने जैसे कि पहले कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बड़ा प्राउड फील होता है, एज ए कम्युनिटी बड़ा प्राउड फील होता है। और आपको तो मुझसे ज़्यादा इसलिए होगा कि इनका ताल्लुक़ कुतियाना मेमन एसोसिएशन से है। तो चूँकि मोइन फुद्दा साहब ने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इनकी बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की और यकीनन वाकई में इन्होंने बहुत शानदार अंदाज में काम किया। बहैसियत सिविल सर्विस तो यकीनन हम इनकी ज़बरदस्त खिदमात को सराहते हैं, लेकिन इनकी एक मास्टर ऑफ इकनॉमिक्स के साथ एज ए MBA भी इन्होंने किया और यही इनकी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनको कामयाबी के साथ काम करता रहा। इन्होंने न सिर्फ सूबा सिंध में बल्कि दीगर सूबा जात में भी वहाँ पर भी खिदमात सर अंजाम दी, डिप्टी कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और फिर इसके बाद फेडरल सेक्रेटरी तक आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि एक ऐसे वफाकी सेक्रेटरी की हैसियत से लोग इन्हें बड़ा एडमायर करते हैं। जैसे ही हलफ बर्दारी हुई और इसके बाद गवर्नर हाउस में CM साहब ने सबसे पहला जो जुमला कहा तो वो यही कहा कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, हमारे पास इतने ज़बरदस्त मिनिस्टर हैं। यूनुस डागा साहब का जिक्र किया उन्होंने, तो हमें भी बड़ा प्राइड फील होता है कि हमारे लोगों की जब कहीं इतनी तारीफ होती है, इज्जत होती है, तो हमें भी बड़ा एक खूबसूरत एक मोमेंट हमारे लिए आता है कि हम भी उनके लिए ज़बरदस्त तरीके से करें। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि अपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन की, आप उसके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, जहां पर पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम वुमेन चैम्बर्स, तमाम स्मॉल चैम्बर्स और फिर उन तमाम सनतकारों की एक एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होना, उनके बोर्ड का होना एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, आपने देखे नहीं है मगर ऐसे भी लोग। अब आपने साबित करना है कि हम डागा साहब के लिए कितनी जोरदार तालियां बजाते हैं कि उन्हें भी महसूस हो कि हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा ऑनरेबल मिनिस्टर मोहतरम जनाब यूनुस डागा साहब, फाइनेंस प्लानिंग डेवलपमेंट। हाजी समद परदेसी साहब, हाजी उस्मान परदेसी साहब, अहमद चुनाई साहब, शबीर हारून साहब, अल्ताफ जांगड़ा साहब, मोइन फुद्दा साहब, जिन्होंने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया, इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ की कि मैं खुद, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब हजरात जिनका मैं नाम ना ले सकूं, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो इतने सारे हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, अपने अपने फील्ड के कामयाब लोग, अपने अपनी फील्ड के सितारे, और यहाँ सब आज जमा हुए हैं मुझ नाचीज़ के लिए, तो मैं आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। यकीनन कुतियाना मेमन एसोसिएशन जब मैंने सिविल सर्विस में आगाज़ किया था तो 1985 में कुतियाना मेमन स्कूल के ग्राउंड में उन्होंने इसी तरह एक बड़े फंक्शन का एहतमाम किया था, जिससे मुझे शील्ड दी गई। उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर थे हाजी हनीफ तैयब साहब, तो उनके हाथों मुझे शील्ड दी गई और उसी तरह मुझे कहा गया। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि जी आपने अब हमारे कम्युनिटी के बच्चों को गाइड करना है कि ये CSS में है। और मैं ख़ुद भी ये समझा था कि शायद वाकई CSS में बहुत सारे लोग मुझे देख के आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। हमारे लोग इतने, जिसको कहते हैं समझदार हैं, कि उनको पता है कि वहाँ जाके सिर्फ पैसे का ज़िया है, अगर पैसा बनाना है तो कारोबार में रहो। कुतियाना मेमन एसोसिएशन से जब हम ताल्लुक़ की बात करते हैं और जो इधर खिदमत की बात है, तो इस वक्त जो जिसको कहना चाहिए कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो हाजी समद परदेसी हमारे सामने बैठे हैं कि जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी वक्फ की और बच्चों की रहनुमाई की। अहमद चुनाई साहब नौजवानी से ही इस काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह। अब तक इन्होंने एक से एक इदारे को, जो हमारे ख़ास हॉस्पिटल के इदारे के साथ शुरू से मुंसलिक रहे और इसको कहाँ तक पहुँचाया। हाजी उस्मान साहब, हाजी उस्मान साहब के आने के बाद जो एक अच्छी चीज़ हुई है पिछले एक साल में, कि उन्होंने बड़ा फ्रेश ब्लड, एक ताज़ा खून लेके आए हैं।
जैसे फयाज साहब को उन्होंने लेके आए हाउसिंग में, उदा साहब को उन्होंने स्टैटिक्स के ऊपर लगाया हुआ है, जैन मुंडिया। अब ये नौजवानों की जब हम जज्बा देखते हैं, जब इसके अंदर करंट देखते हैं, हम सबका जो जिसको कहते हैं ना कि स्लो होता हुआ एनर्जी वो अचानक से तेज़ हो जाती है, और हमें लगता है कि हमें इनके साथ चलने के लिए और इनके साथ पेश मिलाने के लिए मज़ीद काम करना पड़ेगा। तो पिछले साल में जो एक्टिविटी बढ़ी है, ख़ासतौर पर आईटी में, और अब नासा में लोग गए, और इन चीज़ों के ऊपर जो तवज्जो दी जा रही है, मैं आपसे चंद एक गुजारिशात करूँगा जो मैं अपने जो इसको कहना चाहिए कि थोड़े बहुत इल्म के मुताबिक, कि हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि हमारा जो डायरेक्ट फोकस है अपनी कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता। आजकल जब ये दौर हमारे कम्युनिटी में जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, और अगर हम उसके ऊपर फोकस कम्युनिटी के हर बच्चे के ऊपर नहीं करेंगे और बहुत ही स्प्रेड आउट किस्म की अगर फैसिलिटीज़ देंगे, तो फिर शायद हम जितना हम एफ़र्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा डायरेक्टली हम अपने कम्युनिटी को नहीं पहुंचा सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि एक सेंसस होना चाहिए। कल जब हम शबीर भाई और इनके साथ हम थे इनके फंक्शन में परसों, तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि ये पूरी मेमन बरादरी का सेंसस कर रहे हैं। तो हमें कुतियाना मेमन एसोसिएशन की जो है एक अच्छा सेंसस होना चाहिए, जिसमें सेंसस के साथ साथ तमाम जो हमारी बरादरी की इस वक्त आमदनी का जो ज़रिया है उसको देखना चाहिए कि हमें फ़ोकस उन लोगों पे करना है कि जिनकी इस वक्त आमदनी बहुत कम हो चुकी है। हमारी कम्युनिटी में जो गुर्बत बढ़ रही है, ये हमारे लिए कोई अच्छी जिसको कहना चाहिए आराम से बैठने वाली बात नहीं है, हमें बहुत इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर हम फोकस्ड, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बहुत बड़े हॉस्पिटल, बहुत बड़े स्कूल ज़रूर बनाने चाहिए हमें, लेकिन हमें इस वक्त फोकस इस बात पे करना चाहिए कि जो हमारे लोग गुर्बत का शिकार हो चुके हैं उनको हम, जैसे आपने बात की फयाज ने और सलीम साहब ने, सलीम रूमी ने भी बहुत अच्छी बातें की कि हमें एक कोशिश करके एक इंडोमेंट फ़ंड बनाना चाहिए, बहुत बड़ा इंडोमेंट फ़ंड हो, कि जिससे फिर हमारे वो प्रोजेक्ट जिसमें हम हाउसिंग के लोन देना चाहते हैं, और सबसे पहले हमें देना चाहिए रोज़गार के लोन। रोज़गार में हमें लोगों को लाना चाहिए, तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। फ्यूचर अब आम तालीम का नहीं है, फ्यूचर अब आईटी का है, स्किल्स का है। तो आईटी और स्किल्स में जो काम कर रहे हैं, फेडरेशन भी कर रही है, उसको बहुत बड़े पैमाने करने की ज़रूरत है। जो हम सबसे बड़ा हमारा जो कम्युनिटी की एक जिसको कहना चाहिए कमज़ोरी है कि हम अपनी बच्चियों की तालीम पे तवज्जो नहीं देते। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, इस दौर में एक फ़र्द का जो एक मिडिल क्लास अगर फैमिली की बात है, तो एक फ़र्द पूरी फैमिली का खर्चा नहीं उठा सकता। अब ज़रूरत है कि हमारी बच्चियां भी अपने शौहरों के साथ जॉब करें, काम करें, ऑनलाइन काम करें, जो भी करें, लेकिन अब उनको एक जिसको कहते हैं कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक मेंबर ऑफ द फैमिली होना चाहिए। तो इसलिए बच्चियों की तालीम, आईटी और सेंसस के साथ फिर फोकस्ड जिसको कहते हैं जॉब रिलेटेड या जिसको स्मॉल लोन्स बिजनेस के लिए, काम के लिए, और उसके साथ साथ फिर हाउसिंग के लिए। हाउसिंग डेफिनेटली एक बहुत महंगा काम है, लेकिन अगर हम उससे पहले ये जो रोज़गार की फराहमी के काम को फोकस करें, तालीम को फोकस करें, आईटी को फोकस करें, ख़ासतौर बच्चों की तालीम को, और हाउसिंग को उसके साथ साथ ज़रूर करना चाहिए हमें। तो ये अगर हम कोशिश करें, क्योंकि अभी हम अखुवत या इस तरह के जो इदारे चल रहे हैं, आप देखें लाखों फैमिलियों को उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया, और इतना बड़ा फंड की ज़रूरत नहीं होती है एक फैमिली को या एक वो घर को। 3 से 4 लाख, 5 लाख छोटे छोटे काम के लिए कर्जे देते हैं, जहाँ से वो, जैसे किसी बच्ची ने अगर ब्यूटी पार्लर खोल लिया, किसी शख्स ने कोई ड्राई क्लीन की दुकान खोल ली, इस तरह के छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस की ज़रूरत नहीं होती, वो इस तरह के काम बड़ी कामयाबी से उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन वो 150 अरब से ज़्यादा की वो फंडिंग कर चुके हैं, और कोई 30 लाख के करीब फैमिलियों को फ़ायदा दे चुके हैं। तो इस तरह की हैं एग्जाम्पल्स जिससे हम ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सच्ची बात है, मुझे जो जज्बा इस वक्त दिख रहा है इस हाजी उस्मान साहब की टीम में, हाजी समद साहब की सरबराही में, और अहमद चुनाई और इनकी सबकी जो काविशें हैं, सलीम रूमी, फयाज, आप सब हजरात, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत फोकस के साथ और अच्छा काम करेंगे। मुझ नाचीज़ की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आप समझते हैं कि मैं कुछ आपके काम आ सकता हूँ। बाद में अभी थोड़ी सी अपनी भी करूँगा, आप सब ने अपनी बड़ी
कारनामे गिनाए, तो मैं थोड़ी सी अपनी बात करूँगा आजकल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का यही है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करेगी और इसमें हमारा रोल क्या है। तो मैं बहुत दो ऐसे जिसको क्या चाहिए सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ या जिसमें मिनिस्ट्री है मेरी। एक तो है जो रियल एस्टेट से जिसका ताल्लुक है लैंड के रिकॉर्ड से, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, जिससे फयाज साहब और रूमी साहब सब ये वाकिफ़ हैं, और दूसरी है इंडस्ट्रीज़ की। और इन दोनों में बड़ी लोगों को तकालीफ, मसाइल और मुश्किलात का मसला है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ रिश्वत लेने का माहौल बड़ा ख़राब हो चुका है और किसी भी काम को बगैर रिश्वत के नहीं किया जा सकता। तो मेरा भी फोकस यही है कि इसी तरीके से हम फैसिलिटेशन का काम करें। तो उसमें दो तीन काम मैं कर रहा हूँ। एक तो ये कि सारा रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली पूरा रिकॉर्ड रेवेन्यू का तो शायद करना इतने अरसे में मुमकिन ना हो, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का हम रिकॉर्ड डिजिटाइज कर रहे हैं। आपको पता है नूरियाबाद में 2-2, 3-3 अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा इसको डिजिटाइज कर दें, ऑनलाइन कर दें, ताकि हर आदमी को पता हो कि प्लॉट नंबर 21 अहमद भाई का है या सलीम भाई का है या किसका है, और वो पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड हो। ये फाइलों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये पब्लिक में आ जाए रिकॉर्ड। तो इसको एक ये कर रहे हैं। दूसरा, इसकी सारे जो काम होते हैं, जितना भी आपको कोई परमिट चाहिए, कोई NOC चाहिए, कोई ट्रांसफ़र करानी है, वो सारा हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, घर बैठे पेमेंट करेंगे, आपको घर बैठे वो पेपर आपके घर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए ख्वाब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा कर दें। तो कहते हैं ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए और ख्वाब पूरे करने की इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस तरह का काम करेंगे। यही काम हम उसमें भी कर रहे हैं, रेवेन्यू साइड पे भी, कि रेवेन्यू साइड पे भी अब सारी जो हमारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दफ्तर जो है ना, दफ्तर नहीं रहे, दुकानें बन गई हैं। तो उस दुकान में जैसे होता है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको काम होगा, आपके पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा। तो उस दुकानों से अब दोबारा उनको दफ्तर की तरफ हम लाना चाहते हैं। उन सबको भी उनके काम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने से इंशाल्लाह तमाम दफ्तरों में, जो चाहे रजिस्ट्रेशन के हों या तालुका ऑफिसेज हैं मुख्तारकारों के, उसमें सब में हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगी, उसको ठीक करके और उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करके हम चलाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी आसानी से तो दूर नहीं होगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसको पब्लिक की सपोर्ट के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ ले आएँ, ताकि आप फिर इसको दोबारा ख़राब नहीं होने दें जब भी गवर्नमेंट चेंज हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की जो है ना दुआओं से इंशाल्लाह हम इसको पूरा कर सकें। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और WMA के जो हमारे अल्ताफ़ भाई और सारे सीनियर्स इधर मौजूद हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो ये मेमनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस वक्त हम सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक सिनर्जाइज करके साथ चलेंगे तो अगर हो सकता है कि एजुकेशन का काम मेमन फेडरेशन कर ले, तो हेल्थ का काम फॉर एग्जांपल WMO कर ले, हाउसिंग के इस तरह जमातें कर लें, तो हम जमातों में, फेडरेशन में और WMO में और इस तरह के इदारों में डुप्लीकेशन को ख़त्म करके डिवीज़न ऑफ वर्क के साथ अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा चीज़ें और जल्दी अचीव कर सकेंगे। तो आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे सुना आपने, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम साथ मिल के मेमन कम्यूनिटी को, कुतियाना मेमन एसोसिएशन को ख़ास तौर पे हम आगे ले जा सकते हैं। हमने पहले भी माजी में बहुत सारे काम किए हैं, नामुमकिन काम किए हैं और मुश्किल काम किए हैं, लेकिन जब हम साथ काम करते हैं तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला उसको आसान भी कर देता। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया।